बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस व्लॉग के प्लेटफॉर्म से अरशद राजा नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम ब्लू वर्ल्ड सिटी के ओवरसीज ब्लॉग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी के जनरल ब्लॉग के बारे में डिटेल वीडियो बनाई हुई है। वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल वीडियो बनाई और ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंफॉर्मेशन के हवाले से भी हमने एक वीडियो बनाई है, जिसमें उसकी लैंड के बारे में, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में, उसकी एक्सेस के बारे में वीडियो इस्लामाबाद से एक डिटेल रिव्यू है। तो हमारी वीडियोज़ लाजमी देखें अगर आपने वो नहीं देखी हुई। तो आते हैं ओवरसीज ब्लॉक की तरफ। ओवरसीज ब्लॉक में आज हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट्स होंगे, वो एक तो ओवरसीज ब्लॉक जो ये कहाँ पे है ब्लू वर्ल्ड सिटी में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसकी डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है, कुछ क्लाइंट के क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे। उसके बारे में, इसके बारे में कटिंग्स के बारे में बताएंगे कि इसकी कौन कौन सी कटिंग्स है, कमर्शियल में कौन सी कटिंग्स है, इसकी जनरल ब्लॉक में, रेजिडेंशियल में कौन सी कटिंग्स है। उसके बाद इसकी पेमेंट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, जनरल इसकी रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं ओवरसीज ब्लॉक की ये कहाँ पे है। जैसे ही हम ब्लू वर्ल्ड सिटी में एंटर होते हैं तो सबसे पहला ब्लॉक आता है जनरल ब्लॉक। तो जनरल ब्लॉक की मेन बुलेवर्ड तो राइट साइड पे पहले हमारे पास आता है ओवरसीज ब्लॉक और लेफ्ट साइड पे उसके आता है स्पोर्ट्स वैली। तो जो ओवरसीज ब्लॉक है, एक तो इसको हम एग्जीक्यूटिव ब्लॉक भी कहते हैं, और ओवरसीज ब्लॉक ये थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से बन रहा है। और इसकी डेवलपमेंट के बारे में कुछ क्लाइंट के सवाल थे कि यार ओवरसीज ब्लॉक में बड़ी स्लो डेवलपमेंट हो रही है, हालांकि जो उसके सामने स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है जो उसके बाद में आया है, जो नया बन रहा है, उसकी बल्कि उन्होंने मेन बुलेवर्ड भी बना दिया और वहाँ पे रोड कारपेट हो गई है। तो ओवरसीज ब्लॉक की डेवलपमेंट क्यों स्लो है? तो ओवरसीज की ब्लॉक की डेवलपमेंट बेसिकली स्लो नहीं है। कुछ वहाँ पे इश्यूज चल रहे थे, कुछ कब्जा माफियाज थे, जिनकी वजह से वो डेवलपमेंट उनको रोकनी पड़ी 1-2 महीने के लिए। और वो जो मशीनें थी वो सारी शिफ्ट की थी उन्होंने स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में। तो वो फिर उन्होंने अपनी लैंड को क्लियर किया और उसके बाद दोबारा वहाँ पे काम शुरू किया। और इस वजह से वो जितनी भी मशीनें वगैरह थी तो वो उन्होंने स्पोर्ट्स वैली पे, जाहिर सी बात है सोसाइटी डेवलपमेंट कर रही है, तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एग्रीमेंट होते हैं तो वो उन्होंने काम, तो जाहिर सी बात है उन्हें उस टाइम पे करना होता है और वो पैसे उन्होंने देने होते हैं उनको। तो वो फिर जो ओवरसीज ब्लॉक में काम हो रहा था उसको थोड़े दिन के लिए रोका और वो वही डेवलपमेंट उन्होंने स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में की। और वो जैसे ही उन्होंने अपनी लैंड को क्लियर किया और उसके बाद फिर दोबारा मशीनें वहाँ पे चली गई। और इंशाल्लाह वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके ऑन ग्राउंड वीडियोस में शॉर्ट्स भी आएंगे, तो वहाँ पे आपकी जो सूरत हाल है डेवलपमेंट की वो आप सामने देख सकते हैं, ऑन ग्राउंड देख सकते हैं। स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में सीवरेज का निज़ाम उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है। उसके बाद रोड्स वगैरह उन्होंने कर दी है काफ़ी सारी, अभी तो कारपेटिंग का काम लगा हुआ है वहाँ पे। ओवरसीज ब्लॉक में कटिंग कौन कौन सी है? ओवरसीज ब्लॉक में हमारे पास रेजिडेंशियल में जो कटिंग्स अवेलेबल है वो 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद जो इसकी कमर्शियल में उसमें 5 मरला और 10 मरला के कमर्शियल्स अवेलेबल हैं। एक बात याद रखें कि ये जितनी भी स्पोर्ट्स वैली है, स्पोर्ट्स वैली में वैलिडिंग हो चुकी है, प्लॉट्स वैलिडेड प्लॉट्स अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने 50% पेमेंट्स अपनी जमा करवाई थी तो वो आप उनके प्लॉट्स वैलिडेड हो गए। और अगर आप में से कोई बंदा स्पोर्ट्स वैली में ओवरसीज ब्लॉक में इंटरेस्टेड है तो वो ओवरसीज ब्लॉक के वैलिडेड प्लॉट्स को परचेज कर सकता है। उसके लिए उसे ये करना होगा कि पेमेंट थोड़ी सी ज़्यादा देनी होगी, क्योंकि जिन लोगों के प्लॉट्स वैलिडेड हुए हैं उन्होंने अपनी 50% पेमेंट्स क्लियर की हुई हैं। तो वो पेमेंट्स आप दे के आप ओवरसीज ब्लॉक में अपना प्लॉट बुक करवा सकते हैं। तो पेमेंट प्लान की तरफ से आ जाते हैं। एक बात याद रखनी है कि ये जो पेमेंट प्लान हम डिस्कस कर रहे हैं ये टोटली सेल आउट हो चुका है, ये ओल्ड रेट्स हैं। ओवरसीज ब्लॉक में फ्रेश बुकिंग अवेलेबल नहीं है। अगर आपको इसमें इंस्टॉलमेंट पे भी प्लॉट लेना है तो उसमें आपको ये पेमेंट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जितने भी जब आप फाइल परचेज करते जाएंगे तो एक तो रीसेल पे टैक्सेस वगैरह होंगे, जो फाइलर के लिए 2% होता है, नॉन फाइलर के लिए 4% होता है, वो आपको देना होगा। और टिल डेट तक जितनी भी जो भी आप फाइल परचेज करेंगे उस पर जो भी आज तक के ड्यूज होंगे तो वो ट्रांसफर के लिए लाजमी होंगे कि वो ड्यूज आपको दे के फाइल को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पेमेंट प्लान की तरफ से आ जाते हैं। इसकी सबसे पहले रेजिडेंशियल को डिस्कस करते हैं। इसमें 7 मरला की जो सबसे छोटी कटिंग है ओवरसीज ब्लॉक की वो 15,40,000 रुपये उसकी टोटल प्राइस है, जिसकी डाउन पेमेंट शुरू होती है 1,54,000 से। और इसकी जो कंफर्मेशन पे करनी होगी वो 77,000 है। उसमें मंथली इंस्टॉलमेंट आप 15,400 रुपया देंगे, जो 40 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं। और इसकी जो बाई एनुअली इंस्टॉलमेंट है या इसको जो आपको 6 महीने बाद बड़ी इंस्टॉलमेंट लेनी पड़ेगी वो 77,000 है।
इसके बाद इसकी दूसरी कटिंग आ जाती है 10 मरला की, जो 21,45,000 इसकी टोटल पेमेंट है। डाउन पेमेंट इसकी 2,14,000 रुपये है और कंफर्मेशन 1,75,520 रुपये है। इसके बाद इसमें जो आपने 40 मंथली इंस्टॉलमेंट लेनी होगी 4 साल के टेन्योर में, वो 21,450 रुपये होगी और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट इसकी 1,07,250 रुपये होगी। इससे बड़ी कटिंग 14 मरला की है ओवरसीज ब्लॉक में, जिसमें टोटल प्राइस उसकी 2,80,000 रुपये है। उसकी जो बुकिंग प्राइस वो स्टार्ट होती है, जो टोटल प्राइस है वो 28 लाख रुपए और इसकी बुकिंग 2,80,000 से शुरू होती है, जिसमें कंफर्मेशन चार्जेस आपको 1,40,000 रुपये पे करने होंगे और 28,000 इसकी 40 मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होती है और उसके बाद 1,40,000 रुपये इसकी जो बाई एनुअल या आपको 6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट देनी होगी, वो 8 इंस्टॉलमेंट होती है। इसके बाद इसकी 1 कनाल की कटिंग पे आ जाते हैं, जिसकी टोटल प्राइस है 38,50,000 रुपये। ये जो रेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सोल्ड आउट हो चुके हैं, आपको जब भी परचेज करने होंगे ये रीसेल में मिलेंगे। 28,50,000 रुपये टोटल इसकी प्राइस है। 3,85,000 से आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं 10% पेमेंट देके। उसके बाद कंफर्मेशन चार्जेस के 1,92,500 रुपये होंगे और उसके बाद इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 38,500 इसकी मंथली 40 इंस्टॉलमेंट होगी और 1,92,500 रुपये इसकी जो है ना क्वार्टरली 8 इंस्टॉलमेंट देनी होती है। इसके बाद 2 कनाल के पेमेंट प्लान पे आते हैं। 2 कनाल 61,60,000 रुपये इसकी टोटल प्राइस है, जो 6,16,000 10% से इसकी बुकिंग होती है। 3,08,000 इसकी आपने कंफर्मेशन चार्जेस देने होते हैं और 61,600 रुपये की 40 इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट होती है। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट इसकी 3,75,000 रुपये है। इसके बाद इसके कमर्शियल के पेमेंट प्लान पे आते हैं, जिसमें 2 कटिंग्स अवेलेबल हैं, 5 मरला और 10 मरला के कमर्शियल। 5 मरला कमर्शियल 75 लाख रुपये इसकी टोटल प्राइस है, जो बुकिंग प्राइस 7,50,000 रुपये है। कंफर्मेशन चार्जेस 3,75,000 रुपये इसके और 75,000 इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है और इसकी बाई एनुअल जो इंस्टॉलमेंट है वो 3,75,000 रुपये है। उसके बाद 10 मरला पे आ जाते हैं, जो 1,40,00,000 रुपये इसकी टोटल प्राइस है। 14 लाख से इसकी बुकिंग होती है और 7 लाख रुपये इसकी कंफर्मेशन चार्जेस हैं। 1,40,000 इसकी 40 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं और 7,43,750 रुपये इसके बाई एनुअल जो 8 इंस्टॉलमेंट देनी होती हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये 2-3 चीज़ें अक्सर आप कहीं से भी प्लॉट लेते हैं तो आपको नहीं बताई जाती, अक्सर मैं हर वीडियो में बताता हूँ। एक तो कंफर्मेशन चार्जेस के बारे में आपको नहीं बताया जाता और दूसरा बाई एनुअल जो इंस्टॉलमेंट होती है और एक बैलेटिंग पेमेंट जो होती है, यानी जो बैलेटिंग के टाइम पेमेंट देनी पड़ती है। जो पेमेंट प्लान जब भी आप किसी सोसाइटी में प्लॉट बुकिंग के लिए करते हैं तो उस पर आप लाजमी देखा करें कि पेमेंट प्लान में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने स्पोर्ट्स वैली की पेमेंट प्लान के बारे में और अवामी के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाजमी नेक्स्ट वीडियो में हम अवामी ब्लॉग और स्पोर्ट्स वैली ब्लॉग के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, वीडियोस लाजमी देखा